ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिदानन्दैकस्वभावं परमात्मानमव्ययं प्रणमामि सदा शान्तं शान्तये सर्वकर्मणां। चैतन्यानन्दमय सुशाश्वत शांत उस परमात्म को कर्म क्षय के हेतु में करता सदा वंदन हो। आचार्य पद्मनंदी देव रचित यह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है। कल हमने इस ग्रंथ के चौथे अधिकार का विषय प्रारंभ किया। एकत्व सप्तति नाम का यह अधिकार है, जिसके अंतर्गत लगभग 70 गाथाओं में 70 छंदों में एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा की गई है। 2 छंद हमने कल पढ़े थे, 308 309। 308 नंबर छंद में उसका इस अधिकार का मंगलाचरण करते हुए उस परमात्मा को नमस्कार किया गया जो सत रूप है, चैतन्य रूप है, आनंद स्वरूप है, जो अव्यय है, अविनाशी है। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरे कर्मों की शांति हो जावे। फिर दूसरे छंद में कहा गया कि वह आत्मा अथवा परमात्मा कैसा है, तो आकाश आदि 5 से रहित है, अष्ट कर्मों से विवर्जित है और चैतन्यमय परम ज्योति है। ऐसे देवताओं के द्वारा पूजित उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी चर्चा उन्होंने यहाँ पर करी। मैंने कल एक बात आप लोगों को बताई थी। ये जो सामायिक पाठ है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह के छंद आए हैं और इनकी संख्या है लगभग 10 छंदों में आचार्य अमित गति देव ने, जो मूल संस्कृत भाषाकार हैं, बाकी हिंदी अनुवाद तो बाद में हुआ, तो उन्होंने हर छंद में 10 छंदों तक ये विषय बार बार दोहराया कि वह भगवान मेरा आश्रय बने, परम शरण बने। एक बार अपन पाठ कर लेते हैं छंदों का। यही भाव आपको इन छंदों में भी मिलेंगे, इसके लिए पाठ कर रहा हूँ। अपन इसको सामायिक पाठ के नाम से जानते हैं। हाँ, सामायिक पाठ भी कहते हैं, नीरव निर्जर भी कहते हैं, और सरल भाषा में भावना बत्तीसी भी कहते हैं। मुनि चक्री शक्री के ही में जिस अनंत का ध्यान रहे, गाते वेद दर्शन ज्ञान स्वभावी, जिसने सब विकार ही वमन किए। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत निष्कलंक। निखिल विश्व के वशीकरण, वे राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचित्र। कर्म कलंक अछूतन, जिसका कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह जिसकी दिव्य ज्योति के आगे फीका पड़ता सूर्य प्रकाश।
जिसके ज्ञान रूप दर्पण में स्पष्ट झलकते सभी पदार्थ। जैसे अग्नि जलाती तरु को तैसे नष्ट हुए स्वयमेव। इस तरह 12 नंबर के छंद से लगाकर 21 नंबर के छंद तक 10 छंदों में आचार्य देव ने हमेशा एक ही भावना भाई कि वह देव मेरा शरण बने, परम शरण मुझको वह आप्त। आप्त का मतलब अपन लगभग आप लोगों को इतना परिचय नहीं होगा। न्याय शास्त्रों में भगवान को भगवान नहीं बोला जाता, आप्त कह के बुलाया जाता है। आप्त का अर्थ होता है प्रामाणिक पुरुष। प्रामाणिक पुरुष यानी कोई, जैसे अंजन चोर की कहानी में है ना, तो अंजन चोर कहता है कि उस सेठ ने बोला है तो सही ही बोला होगा, तो वो सेठ के वचन उसके लिए आप्त वचन है। आप्त का मतलब ऐसा व्यक्ति कि जो कैसा है, प्रामाणिक है, विश्वस्त है, जिस पे विश्वास किया जा सकता है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान को आप्त कह के बुलाया गया है क्योंकि उनके वचनों पर विश्वास किया जा सकता है। मूल विषय है कि ऐसी ही भावनाएं यहाँ आचार्य पद्मनंदी देव ने भी वर्णित करी हैं। अब मैंने आपको ये भावना बता दी, अब इनको आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे ही छंद हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे। पढ़ते हैं, देखो छंद नंबर 310, पेज नंबर 181। ज्ञानियों के द्वारा अनुभव गम्य चैतन्य स्वरूप आत्मा को नमस्कार। कल तक हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा की, और अब परमात्मा से किस पे आ गए? आत्म, चैतन्य स्वरूप आत्मा। क्योंकि एकत्व भावना का अर्थ है कोई भेद नहीं है, किसमें? मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों एक समान है। तो शुद्धात्मा की चर्चा करना ही यहाँ मुख्य उद्देश्य है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, यद व्यक्तम बोधानाम व्यक्तम सद्बोध चक्षुषाम सारं यत् सर्ववस्तूनां नमस्तस्यै चिदात्मने सद्बोध चक्षुगम्य जो नहीं गम्य ज्ञान विहीन को सार है सब। एक ज़माने में आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक विशेष प्रकार के फोटो आए थे भगवान के, विशेष प्रकार के, कि उनमें भगवान दिखते नहीं थे। ऐसे कुछ भी डिजाइन बनी होती थी, कुछ भी बना होता था। फिर वो कहते कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओगे तो आपको भगवान दिखेंगे। तो जिसको जो कोई ऐसे पकड़ के हाथ में ऐसे करके देखे, ऐसे करके देखे, यूँ करके देखे, यूँ करके देखे, ये कुछ तो दिखता ही नहीं, कुछ तो दिखता ही नहीं। तो लोग कहने लगे भव्य को दिखेंगे, अभव्य को नहीं दिखेंगे। जिसको दिख जावे उसे क्षण मात्र में दिख जावे, नहीं दिखे तो माथा खपा खपा के परेशान हो जावे, नहीं दिखे। तो क्या कागज का खेल है? कि नहीं, कागज का खेल नहीं है, सारा खेल है आपकी दृष्टि का। आपकी एकाग्रता कितनी है उस पर डिपेंड करता है। एकाग्रता नहीं हो तो उस कागज को ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी करके देखते रहो, घंटों घंटों देखते रहो तो भी ना दिखे, तो भी ना दिखे। फिर थोड़े टाइम बाद में एक और टाइप के फोटो आए हमारे यहाँ पे कि ऐसे करके देखोगे तो भगवान महावीर दिखेंगे, ऐसे करके देखोगे तो पारसनाथ भगवान दिखेंगे। 3D वाले, हाँ, एक ही फोटो है तो ऐसी मिक्सचर दिखती है। तो कई लोगों को तो दोनों ही नहीं दिखते। अब क्या करें, फण दिखे पारसनाथ भगवान के और चिन्ह दिखे महावीर भगवान का। अब क्या करें? अरे तुम मिथ्या दृष्टि हो।
तुम्हें नहीं दिखेगा, अभव्य को नहीं दिखेगा, भव्य को ही दिखते हैं। अरे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं ये आत्मा, गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो हाजरो हजूर उपलब्ध है। हाजरो हजूर का मतलब सामने के सामने खड़ा है, तुम जब देखो तब उपलब्ध है, तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? तो शब्द दिया, यद व्यक्तम बोधानाम व्यक्तम सदबोध चक्षुषाम यत अव्यक्तम अबोधानाम। दो शब्द दिए, अबोध और सदबोध। अबोध और सदबोध। अबोध कहाँ लिखा? और मबोधा नाम लिखा है ना, मबोधा नाम, उसमें से म अलग निकलेगा, अ अलग निकलेगा, तो शब्द बनेगा अबोधा नाम, जो अबोध जनों के लिए तो अव्यक्त है, और सद्बोध चक्षुषाम व्यक्तम, जिनके पास में सम्यक ज्ञान की दृष्टि है उसके लिए व्यक्त है, स्पष्ट है। अज्ञानियों को नहीं दिखेगा, ज्ञानियों को दिख जाएगा। तो आत्मा व्यक्त है कि अव्यक्त है? इन चर्म चक्षुओं से देखोगे तो नहीं दिखेगा, और ज्ञान चक्षु से देखोगे तो प्रति समय दिखाई देगा। वो तो प्रति समय हाजरो हुजूर उपलब्ध है ना, दिखता क्यों नहीं है? अभी बहुत से लोग ऐसे हैं ना, कभी जयसमंद झील घूम के आते हैं, बोलते कहीं है जयसमंद में, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो क्या है, लंपाल है, थोड़ा पानी दिख रहा है, बस इतना सही तो पानी है, क्या है उसके अंदर? तुम वहाँ खड़े होके देखते हो पाल के ऊपर, तो तुम्हें दिखाई देता है वो उतना नहीं है। जितना दिख रहा है ना, वो उससे कई गुना ज़्यादा उसके आगे दाएं बाएं दोनों तरफ में है। लेकिन वो देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ जाना पड़ेगा ना। तुम किनारे पे खड़े होके कहो कि वो तो इतना सही है, काहे कि एशिया की इतनी बड़ी झील इतनी छोटी सी तो है, जाके देखो तो समझ में आवे ना। बाहर से देखने पर समझ में नहीं आता, ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आता। आप सरल करो, किसी व्यक्ति को आपने हाथ में नारियल पकड़ा है, नारियल, और कहा ये बहुत स्वादिष्ट होता है, खाओ इसे, तो खावे ऐसे मुंह में लेकर के, तो इससे गंदा तो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना खराब, कच्चा होवे तो कठोर, पका होवे तो रेशेदार, कैसे खावें इसको? चाकू उसमें काम नहीं करता, दोनों में ही काम नहीं करता, ना रेशेदार में और ना ही कठोर में। अब क्या करें? किसको पकड़ में आएगा? जिसको आता है तरीका वही निकाल पाएगा। सद्बोध चक्षुषाम, जिसके पास सम्यक ज्ञान की दृष्टि है, चक्षु मतलब आँख नहीं, दृष्टि, सम्यक ज्ञान की दृष्टि है, वो जीव इसे प्राप्त कर लेंगे। और अज्ञानियों को प्राप्त होते हुए भी कभी भी प्राप्त नहीं होगा। कला है बस, इसलिए सम्यक ज्ञान को पंडित जी ने कला कह के बुलाया था, दौलत राम जी ने। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला हर किसी को नहीं आती है, जिसको आती है उसे फिर आ जाती है, उसके बाद तो हर वस्तु में उसे वही दिखाई देता है, उसे उसकी दृष्टि बदल जाती है पूरी तरह से। जो एक कहानी ऐसी दुनिया में प्रचलित है कि एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहाँ राजा जो रहते थे, वो राजा की बढ़िया उनको खिलाता पिलाता था, तो वो अपने साथ गाय बांध के ले गया था अपने खाने पीने के लिए। अब गाय जितना दूध देती थी वो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा था, तो वो उसी दूध के अलग अलग व्यंजन बना करके वो रोज़ राजा को खिलाया करता। कभी खीर ले गया, कभी दही ले गया, कभी मक्खन ले गया, अलग अलग प्रकार के आइटम बना करके। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा तुम इतने विविध प्रकार के व्यंजन लाते कहाँ से हो? बोले मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, उस गाय से मुझे विविध प्रकार के व्यंजन मिलते हैं। ये जितने व्यंजन मैंने आपको खिलाए हैं ये सब उस गाय से ही मिलते हैं। कि सब, ये रसगुल्ला भी, कि हाँ रसगुल्ला भी, सब आइटम कहाँ से आए हैं? गाय से ही आए हैं। वो जब जाने लगा अपना व्यापार कार्य करके, तो राजा ने कहा कि ये गाय तो तुम्हें हमको देनी पड़ेगी भैया,
गाय तो देनी पड़ेगी, जो कीमत तुम बोलोगे वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन गाय तो यहीं रख के जाओ। मैंने कहा ठीक है ले लो, अपने को क्या है, और खरीद लेंगे। तो वो गाय उसने बेच दी राजा को मोह मांगे दामों पे, और वो तो चला आया। और वो राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि अब रोज बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाएंगे, बढ़िया बढ़िया मिलेगा खाने के लिए। और वहाँ गाय के सामने जाकर बोले, गाय रसगुल्ला दो, कुछ नहीं देवे। गाय छाछ दो तो नहीं देवे, दही दो नहीं देवे, दूध दो तो भी ना देवे। नहीं देती गाय, दूध देती है कि नहीं देती? नहीं देती है, भ्रम में मत रहना। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। देने और निकालने में अंतर है। गाय स्वयं दूध नहीं दे देती है, उसके दूध को निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। हमारे दिमाग में ऐसे ही बैठा हुआ है कि वो देती है, देती है। वो यही कह रहे हैं, उसे लग रहा था कि ये सब देती है, देती है, कि देती कुछ भी नहीं है। तुझे मेहनत करके सब उसी गाय से वही व्यक्ति नाना प्रकार के व्यंजन बना के राजा को खिला रहा है, और राजा के पास वही गाय होते हुए भी राजा कुछ नहीं खा पा रहा। किसका फर्क है? कला, कला चाहिए भैया, कला। उसी छेनी हथौड़ी से शिल्पकार बढ़िया मूर्ति बनाता है, और वही छेनी हथौड़ी से कोई किसी का मकान तोड़ देता है। उसमें भी काम तो वही आ रही है ना, तो फर्क किस बात का है? कला है भैया, कला। अपनी अपनी कला है सबकी, बनाने की कला। यही आचार्य देव कह रहे हैं, जिनके उर में सम्यक ज्ञान कला जग गई है, उनको यह आत्मा सदा काल दिखाई देता है, अनुभव में आता है। लेकिन जिनको अभी यह कला नहीं आई, तो शब्द दिया यद अव्यक्तम अबोधानाम, अज्ञानियों को तो यह आत्मा उपलब्ध है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो तो कोशिश करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें आदत पड़ी है 5 इंद्रियों से पदार्थों को जानने की, और यह आत्मा 5 इंद्रियों से पकड़ में अलिंग ग्रहण है। इंद्रियों रूप लिंगों के द्वारा आत्मा कभी ग्रहण में आ ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा को जानने का प्रयास करने वाले वो कैमरा लेके बैठते हैं, फोटोग्राफर, वीडियो रिकॉर्डिंग करके कि वो आत्मा निकलेगी तो हम वीडियो ले लेंगे। ये आदमी मरेगा ना, मरने वाला है, तो इस पे वीडियो कैमरे लगाएंगे 10-15, और सब वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी कैमरे में तो आत्मा पकड़ में आएगी ना, लेकिन आ ही नहीं सकती ना। हम आत्मा को चर्म चक्षुओं से देखने का प्रयास कर रहे हैं, पुद्गलादि के द्वारा ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। उपलब्ध कितना? अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, इतना सुलभ है। और दुर्लभ कितना? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे, इतना दुर्लभ भी है। गजब हो गया। अंतिम ग्रीवक लौ की हद, पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। क्या नहीं मिला? सम्यक ज्ञान नहीं मिला। और सम्यक ज्ञान की उपलब्धि हुए बिना वह आत्मा सामने होते हुए भी, प्रति समय अनुभव में आता हुआ होने पर भी अनुभव में नहीं आया। और अगली पंक्ति में लिखा, सारम यत् सर्व वस्तूनाम, सकल विश्व का सार तो यही है। सार का मतलब छार नहीं लिखा, सार लिखा है। सार का मतलब प्रयोजन भूत। इसमें से मेरे काम की बात क्या है, वो मेरा सार है। सबके लिए प्रयोजन का विषय अलग अलग है, सबके लिए। तो प्रयोजन भूत क्या है? वो सार भूत है कि पूरे विश्व में, सारे द्रव्यों में, समस्त तत्वों में यदि कोई मेरे लिए सारभूत है तो वह चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही है, किसी अन्य का भी नहीं, केवल मेरा ही आत्मा मेरे लिए सारम यत् सर्व वस्तूनाम, सर्व वस्तुओं का जो सार है। और आगे लिखा, नमस्तस्यै
चिदात्मने, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बहुत बढ़िया गुरुदेव के प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, आपने पढ़े भी होंगे। कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, ये कौन से परमात्मा की चर्चा चल रही है? कारण परमात्मा की कि कार्य परमात्मा की? कार्य परमात्मा जिनकी पर्याय में परमात्मपना आ गया है, पर्याय में। कारण परमात्मा जो स्वभाव से तो परमात्मा है, परंतु अभी पर्याय में परमात्मा बना नहीं है, बना नहीं है। यहाँ कौन से परमात्मा को नमस्कार करते हैं? कार्य परमात्मा को नहीं, ऊपर ही कह के आए थे, अनुभव गम्य चैतन्य स्वरूप आत्मा, परमात्मा नहीं, आत्मा को नमस्कार। अर्थात यहाँ कारण परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है। पहले वाले छंदों में दोनों हो सकते थे, लेकिन इस छंद में तो स्पष्टतया किसको नमस्कार किया? कारण परमात्मा। यानी प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद जो शुद्धात्म तत्व है, उसी को यहाँ आचार्य देव ने नमस्कार किया। आचार्य कुंद देव ने समय सार का प्रारंभ करते हुए सिद्धों को नमस्कार किया, अरहंतों को भी नहीं किया। सिद्धों को डायरेक्ट। बोले क्यों? बोले सिद्ध जैसे पर्याय में शुद्ध हैं, ऐसा यह आत्मा स्वभाव में शुद्ध है। अरहंतों में तो कदाचित थोड़ा बाकी है, लेकिन सिद्धों में तो पूर्णतया सर्वकर्म अभाव हो गए। तो उनको तुलना समझाना था आत्मा, और नमस्कार किया सिद्धों को, क्योंकि पर्याय में जिन्होंने पूर्ण शुद्धता प्रकट कर ली है, ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके जो स्वभाव से पूर्ण शुद्ध है, ऐसे आत्मा का स्वरूप मैं बताऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने करी। क्या प्रतिज्ञा करी थी? कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से बताऊंगा। ऐसा ही लिखा है ना, यदि मैं बतला दूं तो प्रमाण करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। दाये हम अपनों सभी हवेणा, जदि दायेज प्रमाणम, चुक्केज छलम न गेतव्यम। चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। तो निज वैभव से बताएंगे ना सिद्धों को। किसको बताएंगे निज वैभव से? सिद्धों को। कि नहीं, एकत्व विभक्त आत्मा को बताएंगे। कि उसको क्यों बताना? क्योंकि सिद्धों का आश्रय करके सिद्ध नहीं हुआ जाता, आत्मा का आश्रय करके सिद्ध हुआ जाता है। ये किसने कहा? आचार्य कुंददेव ने। कहा प्रवचन सार में। हाँ, उन्होंने स्पष्ट कहा। कुंद शतक की बहुत प्रसिद्ध गाथा, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। स्पष्ट कर दिया, 5 परमेष्टि के आश्रय करने से परमेष्टिपना प्रकट नहीं होता, आत्मा का आश्रय करने से परमेष्टिपना प्रकट होता। इसलिए वह आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसी भावना आचार्य देव ने भाई। अर्थ पढ़ता हूँ, थोड़ा शब्दों को ध्यान देना। ज्ञान रहित अज्ञानी पुरुष, बराबर। देखो शब्द क्या दिया? ज्ञान रहित अज्ञानी। अब थोड़ा सा शब्दों की गहराई में जाता हूँ। दुनिया में कितने द्रव्य ज्ञानी हैं? 6 द्रव्य है ना हमारे पास, जाति अपेक्षा। तो 6 द्रव्यों में से ज्ञानी कितने? जीव द्रव्य। तो अज्ञानी कितने? अरे मैं तो अज्ञानी कह रहा हूँ, अज्ञानी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अज्ञानी का मतलब ज्ञान रहित नहीं होता, समझना अर्थ। हमने 5 द्रव्यों को जड़ कहा है, अज्ञानी नहीं कहा, अचेतन कहा है, अज्ञानी नहीं कहा। क्योंकि अज्ञानी का मतलब ज्ञान रहित नहीं होता, रहित नहीं होता। तो क्या मतलब होता है? 2 अर्थ होते हैं अज्ञानी के।
पहला सम्यक ज्ञान से रहित, उसे कहते हैं अज्ञानी। दूसरा पूर्ण ज्ञान से रहित, उसे भी कहते हैं अज्ञानी। दो अर्थ निकाले। हाँ, पहला अर्थ है सम्यक ज्ञान से रहित अर्थात मिथ्या दृष्टि, उसे भी क्या कहते हैं? अज्ञानी। और दूसरा पूर्ण ज्ञान से रहित अर्थात जिनके केवल ज्ञान नहीं है, 12वें गुणस्थान तक के सारे जीवों को क्या कहेंगे? यहाँ आचार्य देव ने लिखा है, यानी अर्थ में किया है, ज्ञान रहित अज्ञानी। ज्ञान रहित अज्ञानी कैसे हो सकता है? तो अर्थ क्या करना? सम्यक ज्ञान रहित अज्ञानी। ज्ञान तो नाम ही सम्यक ज्ञान का है, ज्ञान नाम ही सम्यक ज्ञान का है। मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कौन कहता है? मिथ्या ज्ञान को तो अज्ञान कहा जाता है, ज्ञान कहाँ कहते हैं? तो ज्ञान रहित अज्ञानी, ऐसा अर्थ करना। ज्ञान रहित का मतलब उसमें ज्ञान ही नहीं है, जड़ है, ऐसा अर्थ नहीं करना। अर्थ करना ज्ञान रहित का मतलब सम्यक ज्ञान से रहित, मिथ्या दृष्टि जी। उस अज्ञानी पुरुष जिस चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं तथा अखंड ज्ञान के धारक ज्ञानी जिसको सदा अनुभव करते हैं और समस्त पदार्थों में जो सारभूत है, ऐसे उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। बराबर। किसको नमस्कार कर रहे हैं? शुद्धात्मा को, परमात्मा को नहीं, शुद्धात्मा को नमस्कार किया जा रहा है। अज्ञानियों को मिलेगा नहीं और ज्ञानियों को सहज मिल जाता है। ज्ञानियों के लिए सहज उपलब्ध है और अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण प्राप्त होते हुए भी उसे देख नहीं पाते। ऐसा यह भगवान आत्मा। एक बार हिंदी क्या? बहुत बढ़िया। मुझे लगा था कि ऐसा कभी प्रश्न किसी को हो तो सकता है। पहले आत्मा का अनुभव होगा कि पहले सम्यक दर्शन होगा? यानी पहले सम्यक ज्ञान होगा कि पहले सम्यक दर्शन होगा? दोनों साथ में ही होंगे। तो इसका मतलब आत्मा का ज्ञान और आत्मा का अनुभव दोनों के होने का काल बिल्कुल एक है। यानी मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान दोनों के मिटने का काल एक साथ है, अलग अलग नहीं है। तो पहले मिथ्या दृष्टि श्रद्धान में सम्यकता आएगी कि ज्ञान में? पहले सम्यकपना कहाँ आएगा? फिर अभी तो बोला मैंने कि दोनों साथ में होंगे। लेकिन थोड़ा सा गहराई से विचार करो तो पता चलता है कि भले ही सम्यकपना ज्ञान और दर्शन में साथ में आ रहा है, लेकिन व्यवहार से सम्यकपना ज्ञान में पहले आता है। क्योंकि क्षयोपशम लब्धि ज्ञान की पर्याय, देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय। सारा परिणमन किस में चल रहा है? ज्ञान में। निर्णय कौन करता है? ज्ञान। जानता कौन है? ज्ञान। श्रद्धान तो कुछ जानता नहीं, वो तो उस अंधे के समान है जो बस चलने का काम करेगा। लंगड़ा रास्ता दिखाता जाएगा और अंधा चलता जाएगा। तो लंगड़ा रास्ता दिखाएगा ना, तो रास्ता दिखाने वाले को रास्ता पहले देखना पड़ता है, फिर वो चलाता है उसे। तो उसे तो भले प्रकार निर्णय होना जरूरी है ना कि हाँ, तो सम्यक ज्ञान पहले नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। उसे आप जो सम्यक्त्व से पूर्व का ज्ञान है उसे हम कदाचित आगम ज्ञान अथवा सही ज्ञान कह के बुलाते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान कह के नहीं बुला सकते। सम्यक ज्ञान नाम तो उसे तभी मिलेगा जब सम्यक्त्व की उपलब्धि हो जाएगी, उसके पहले तक नहीं। क्योंकि अकेला आगम ज्ञान भी सम्यक्त्व में निमित्त नहीं होता। आगम ज्ञान तो इस जीव को कितना हो चुका?
11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो चुका है इस जीव को, कोई आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। अपने यहाँ 11 रुद्रों की चर्चा आती है। 169 सलाका पुरुष है ना, उसमें 11 रुद्र हैं, रुद्र। उन 11 रुद्रों का जीवन आप पढ़ें कभी तो उसमें ऐसा लिखा है कि मुनि दशा ले लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, व्रतादि ले लेते हैं और 11 अंग तक का ज्ञान हो जाता है। 11 अंग तक का अभ्यास कर लेते हैं, 9 पूर्व के पाठी बन जाते हैं और 10वें पूर्व का अध्ययन करते समय विषय भोगों में वासना का भाव जागृत हो जाता है और वहाँ से च्युत होकर के मिथ्यात्व अवस्था में पहुँच जाते हैं। पहले कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मुनि, भावलिंगी संत, और एकदम ऐसा परिवर्तन होता है कि ट्रांसफर होकर के सीधे मिथ्या दर्शन में और उसी पर्याय से नरक में चले जाते हैं। इतना तक गिर सकता है कोई व्यक्ति। 11 अंग 9 पूर्व का अभ्यास भी इस जीव को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता। उसके लिए तो सम्यक ज्ञान चाहिए, पूर्ण आगम ज्ञान भी कार्यकारी नहीं होता, ऐसा समझ। नहीं, बिल्कुल, ज्ञान ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान का सम्यक होना जरूरी है। बहुत जानने से क्या, ना, क्षयोपशम ज्ञान इस जीव को सदा काल वर्तता है, प्रति समय है, सबको है। लेकिन आगम ज्ञान का मतलब हुआ कि हमने 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का निर्णय किया। किसके आधार से? हमारे इस कली काल में हमें आधार कौन है? आगम ही आधार है। तो आगम के आधार पे अपनी बुद्धि, जिसको वो दिया ना उन्होंने 5वीं गाथा में ही, कि उनके निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है, जब मैंने गाथा अभी पढ़ी थी तो वहाँ 4 वाक्य दिए आचार्य अमृतचंद्र पंडित जयचंद छाबड़ा साहब ने। पहला, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। तो आगम का सेवन लिखा ना फर्स्ट नंबर पे, वही हम कह रहे हैं यहाँ से कि प्रथम तो आगम के अनुसार अपनी बुद्धि चलाना। अपनी बुद्धि के अनुसार आगम का अर्थ नहीं करना है, आगम जैसा कह रहा है उस अनुसार अपनी बुद्धि में अर्थ करना चाहिए, वैसा समझ में आना चाहिए, उसका नाम आगम ज्ञान। ये करना जरूरी है। पंचम काल में हमारे पास और सहारा कौन है? 86 नंबर गाथा प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने स्पष्ट कह दिया, 2 ही उपाय हैं आपके पास में, 2 ही उपाय हैं। मोह क्षय करने का, आत्मा का अनुभव करने के 2 ही उपाय हैं। जिण सत्था 2 अट्ठे, पच्चखा देह बुज्ज 2 नियमा, कियदि मोहो वचयो तमहा खलु समधि दव्वम। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्षया जिन शास्त्र से, 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। जानना तो आपको तत्वार्थ को ही है, ये बात तो पक्की है। और तत्वार्थ को जानने के उपाय कितने? बोले 2। प्रत्यक्षया जिन शास्त्र से, या तो कैसे जान लो? डायरेक्ट जान लो। डायरेक्ट कैसे जान लेंगे भैया? डायरेक्ट कैसे जान लेंगे? डायरेक्ट जानने के 2 उपाय हैं। पहला उपाय, दिव्य ध्वनि की सुनने चले जाओ समोशरण में, भगवान के पास चले जाओ, भगवान सुनाएंगे दिव्य ध्वनि में वस्तु स्वरूप, उसको सुन के समझ लेना। दूसरा, स्वयं निर्णय करो, किसी का आश्रय मत करो। लेकिन इतनी बुद्धि हमारे पास, वही तो कह रहा हूँ, तो हो नहीं सकता, तो करें क्या? तो बोले 2 ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है। कौन सा? जिन शास्त्र से, जिन शास्त्र से। प्रत्यक्ष तत्वों को जानने का साधन तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास दूसरा ही ऑप्शन है। कौन सा? जिन शास्त्र से। इसलिए आचार्य देव ने अगली पंक्ति में लिखा कि यदि मोहो वचयो, द्रग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और क्या करेंगे? इसलिए कली काल में सबसे ज़्यादा उपकार यदि हमें किसी का आता है, महिमा किसी की आती है, तो वो जिनवाणी की आती है। इसलिए अपने वचनों को वैसा बनाना चाहिए। हाँ, सभी के संबंध में यही कहानी है पूरी, लेकिन हैं सब नरकगामी नियम से। रुद्र, नारक, नारायण, प्रति नारायण, सब नरकगामी।
लेकिन आगे जाके सब मुक्ति जाएंगे निश्चित रूप से, एकाध भवों में सबकी मुक्ति होनी है। हिंदी पाठ करके चलते हैं। सद्बोध चक्षु गम्य जो नहीं गम्य ज्ञान विहीन को, अब आचार्य देव लिखते हैं, निर्मल चैतन्य रूपी तेज प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। अब परमात्मा नहीं, अभी भी शुद्धात्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर विराजमान है। भव्य में ना, क्या भव्य में भी? दोनों में, अभव्य में भी वैसा ही चैतन्य पुंज आत्मा विराजमान है जैसा भव्य के अंदर है। बस अंतर वो छोटा सा है कि ये भव्य है और ये अभव्य है, बस इतना ही, और कोई अंतर नहीं है। समस्त गुण वैसे के वैसे ही भरे पड़े हैं, कोई अंतर नहीं दोनों के अंदर। बस इतना ही समझना पड़ेगा। क्या लिखते हैं देखो, चित्तत्वं तत्प्रति प्राणी, चित्तत्वं तत् देह एव व्यवस्थितम्, तमश्चन्ना न जानन्ति भ्रमन्ति च बहिर्बहिः। इतना बढ़िया छंद है। चैतन्य तत्व रहे सदा सब प्राणियों के देह में, जाने न कितना सरल है। चित्त तत्वम तत्प्रति प्राणी देह एव व्यवस्थितम। कौन तत्व? चित्त तत्व, चैतन्य तत्व कहाँ है? तो लिखा प्रति प्राणी, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक संसारी जीव के, देहधारी जीव के देह एव व्यवस्थितम। कहाँ है? देह में ही भरा पड़ा है, देह में ही व्यवस्थित है वो तो। लेकिन क्या हुआ? तमश्चन्ना न जानन्ति। तमः छन्ना, तम आच्छन्ना, अज्ञान से डूबे हुए, अज्ञान में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए अज्ञानियों को आत्मा दिखाई नहीं देता। तो कहाँ देखते हैं? भ्रमन्ति च बहिर्बहिः। आत्मा जहाँ है वहाँ ढूंढता नहीं, और जहाँ नहीं है वहाँ बाहर ढूंढता 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 अपने प्राण गंवा देता है। ये बस शरीर में भी नहीं कहना, ये तो भाषा है। आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। हाँ बिल्कुल, ये कह दो लोकेशन कहाँ है, तो बोले मैं जहाँ हूँ वहीं है, वहीं है। मतलब आता है ना गूगल में कि लोकेशन डालो आपको कहाँ जाना है, तो लोकेशन डालो मुझे आत्मा के पास जाना है, तो बताएगा आप वहीं हो। तो हम ढूंढते कहाँ है? यहाँ तो नहीं दिख रहा। कहाँ है? नहीं दिख रहा मुझे तो। ऊपर है, नीचे, कहाँ है? कहीं नहीं है, तू ही तो है, और कहाँ है? पर मैं जो ढूंढा न भगवान पाया, संसार को ही है तूने बढ़ाया। देखो निजातम की ओर, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोल। कितना सरल है इस बात को समझना। मैं किसको ढूंढ रहा हूँ? अपने यहाँ कितने ही भजन हैं। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। तू कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर में ढूंढ रहा है, लेकिन देख देख ध्यान से, अज्ञान का अंधेरा पड़ा है, इसलिए तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तमसा छन्ना,
अज्ञान में डूबा है, इसलिए तुझे सामने पड़ा हुआ आत्मा उपलब्ध नहीं होता। क्या गजब है। अपने पुराणों में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्ध, सेठ चारुदत्त की कहानी। जब भी वो अपनी पत्नी के पास जाता था तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेता था, पट्टी बांध लेता था। और पत्नी सर्वांग सुंदर, सर्वांग सुंदर, स्वर्ग की अप्सरा जैसी, लेकिन उसे अनुभव में नहीं आएगी, उसे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि जब भी वहाँ जाता है तो पट्टी बांध लेता है। सर्वांग सुंदर पत्नी होने के बाद भी उसकी दृष्टि में कभी आई ही नहीं। तमसा क्या बांध रखी है? पट्टी बांध रखी है। अरे जिया जग धोखे की टाटी, कितना बढ़िया छंद है इसके अंदर। एक जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधे पाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। किसने अंधा बनाया? किसी ने नहीं बनाया, तू ही जबरदस्ती में आंख बंद करके बैठा है। फिर कहता है मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा। दिखे कैसे? अरे कोई दिखा थोड़ी सकता है, दिखा थोड़ी सकता है। देखना तो तुझे खुद ही पड़ेगा। ज्ञान चक्षु खोल के देख। एक पंक्ति, कितने भजन याद आ रहे हैं इस बात को लेकर के। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कहाँ जाने की ज़रूरत है? कहीं कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने उस आत्मा की उपलब्धि करने के सिवाय अन्य अनेक काम कर लिए, अनेक काम। कभी मंदिरों में जाकर के सेवा पूजा करके अपने को पुजारी मान लिया, कभी ढोल नगाड़े भक्ति पूर्वक करते करते अपने को भक्त मान लिया, कभी तीर्थ यात्रा करते करते अपने को तीर्थ यात्री मान लिया, स्वाध्याय करने बैठा तो अपने को पाठक मान लिया। लेकिन आत्मा कभी माना ही नहीं, अनुभव में ही नहीं आया। आवे कैसे? आवे कैसे? प्रति समय स्वाद आ रहा है आत्मा का, प्रति पर्याय में व्यक्त है, लेकिन मुझे राग द्वेष का स्वाद इतना आता है कि उसके स्वाद में वो आत्मा का स्वाद गौण हो जाता है, छुप जाता है। अब उसको गौण करके उस आत्मा के स्वाद को मुख्य करे तो उसी समय वह आत्मा अनुभव में आवे आवे आवे, ऐसा है। छिपने लायक तो है ही नहीं, लेकिन दिखता नहीं है। इसलिए एक शब्द दिया बिल्कुल स्पष्ट, तमश्चन्ना। कैसे हैं? अज्ञान में डूबे लोग उसे नहीं देख पाएंगे और कहाँ भटकते रहेंगे? बहिर बहिर भ्रमंती, बाहर बाहर घूमते रहेंगे। बाहर बाहर घूमते घूमते बहुत काल बीत गया, बहुत काल बीत गया। अब क्या करना है? अब निर्णय करने का काल है। यह मनुष्य पर्याय पुनः पुनः प्राप्त होने वाली नहीं है। ये संयोग, ये सच्चे देवशास गुरु, ये जिनवाणी, ये पुनः पुनः मिलने वाली नहीं है। ये चैलेंज है हमारे सामने कि इसी पर्याय में हमें अपना कल्याण करना है। तो ये मान्यता जो हमने अनादि की धारण करके रखी है, उस मान्यता को छोड़ना पड़ेगा। जब तक वह मान्यता का रस छूटेगा नहीं, तब तक ये आत्मा अनुभव में आएगा नहीं। जब तक भार विहीन नहीं होगे, तब तक आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। बिल्कुल सत्य। अर्थ पढ़ता हूँ। प्रत्येक प्राणी की देह में यह निर्मल चैतन्य रूपी तत्व विराजमान है, तो भी जिन मनुष्यों की आत्माएं अंधकार में ढकी हुई हैं, वे इसको कुछ भी नहीं जानते तथा चैतन्य से भिन्न बाह्य पदार्थों में ही चैतन्य के भ्रम से भ्रांत होते हैं। हिंदी पाठ करके पूरा करते हैं।
चैतन्य तत्व रहे सदा सब प्राणियों के देह में, जाने न ज्ञानी उसे वे भ्रमण करते बाह्य में। ओम नमः शिवाय।